घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा करेगी, लेकिन उससे पहले उसने अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल बैठाकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। मंगलवार को बीजेपी दफ्तर में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें घाटशिला के जातिगत सामाजिक समीकरण, विपक्ष के उम्मीदवार और उसकी रणनीति पर चर्चा हुई। चर्चा कुर्मी और आदिवासियों के आंदोलन की भी हुई और जयराम और जेएलकेएम की भूमिका पर भी बातचीत हुई। आदिवासी सुरक्षित घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी वोटरों की संख्या करीब 49% है, जबकि पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के वोटर्स 40% के आसपास हैं। चुनाव जीतने के लिए आदिवासी और कुर्मी दोनों का वोट चाहिए होगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कुर्मी आंदोलन की वजह से क्या नुकसान हो सकता है, साथ ही अगर जेएलकेएम इस उपचुनाव में उतरता है तो बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। एनडीए गठबंधन के सभी नेता बैठ करके हम सब लोग चुनाव की पूरी तैयारी किस प्रकार से हम सब लोग लड़े और इस बार घाटशिला विधानसभा को अपने जीतना है। और आज आप सबको परिचय कराए, आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा, ये चारों ही गठबंधन दल के एनडीए गठबंधन की हम सब लोग आज बैठे और हम सब ने तय किया, क्योंकि चुनाव इस अवस्था में हो रहा है कि इस समय झारखंड सरकार को भी बने हुए करीब करीब अब 1 साल होने को चला है। नवंबर में जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, परिणाम भी आ जाएगा, उसके बाद सरकार का भी 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे समय में जो चुनाव हो रहा है, तो झारखंड की जो स्थिति है, तो आप सबको ध्यान में है कि पूरी पिछले जो 5 साल रहा और ये भी जो 1 साल सरकार की रही, तो पूरी तरह से हम कहेंगे कि झारखंड में लूट खसोट जारी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। तो झारखंड को लुटेरों से, लूट से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, सत्ता के दलालों से बचाना है और झारखंड को माफियाओं से बचाना है। और जब मैं लूट की बात करता हूं तो आप सबको ध्यान में होगा कि बालू की किस प्रकार से लूट पिछले 5 वर्षों से जारी है, वो यथावत चल रहा है। चाहे पत्थर की वो भी यथावत चल रहा है। यहाँ तक कि जमीनों के भी लूट आप आए दिन देखते होंगे कैसे लूट हो रही है। करप्शन की किस्सा रोज अखबारों में भी छपता है, रोज देखते भी, आप सब लोग अनुभव भी करते हैं। कहीं किसी चीज में कोई कमी नहीं हुई। आज एनडीए की बैठक आहूत की गई थी आदरणीय बाबूलाल जी की अध्यक्षता में। हम सभी लोगों ने मुख्यतः इस राज्य के 1 साल के अंदर सत्तारूढ़ सरकार के गतिविधियों पर थोड़ी चर्चा की और सबसे बड़ी चर्चा आज जो हुई है वो है घाटशिला उपचुनाव के संदर्भ में। घाटशिला में उपचुनाव होना है और उपचुनाव की तिथि आ चुकी है और निश्चय यही किया गया है कि हम संयुक्त रूप से सभी एनडीए के घटक दल मिलकर इस चुनाव में हम लोग भाग लेंगे। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर है, जिन बातों का जिक्र पूर्व में हुआ है, इन परिस्थितियों का न केवल हम आकलन करेंगे बल्कि जनता के बीच इस चुनाव के माध्यम से जनता को आकलन का एक अवसर भी देंगे। हम विषयों के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार के कमिटमेंट और सरकार के वर्तमान चाल और चरित्र को भी हम लोग पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। उपचुनाव है और बड़ा नजदीक चुनाव होता है। जो परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर में, मुझे लगता है कि एक बेहतर परिणाम हम प्रदेश के अंदर एनडीए के पक्ष में हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हमारी तैयारी है। हम लोगों ने संकल्प लिया है बैठकर कि जो विधानसभा का भी उपचुनाव होने जा रहा है, जो 11 तारीख का संभवतः यहाँ है सो वोटिंग होगी, उसमें एनडीए का बैठक हम लोग एक है सो विधानसभा में भी वहां जाकर करेंगे और बात और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र के सबको सामंजस्य करके एक साथ मिलकर हम लोग है सो काम करेंगे। और काम ही नहीं करेंगे बल्कि वह सीट हम लोग हर हाल में इस बार एनडीए के खाते में डालना है, ये संकल्प लेकर हम लोग उससे जाएंगे और काम करेंगे। जिस तरह से बोल बम में हम लोग सब जानते हैं बाबा को जल चढ़ाना, उस तरह से हम लोग कोई भेदभाव नहीं, एक ही लक्ष्य, उस विधानसभा को हमको जीतना है। और 11 तारीख के सब पता कर लेना है वोट देकर, उसके बाद 14 तारीख के जो
गिनती होगी उसमें एनडीए के पक्ष में है सो हमारा उम्मीदवार है सो विजय होगा। इसी के लिए हम लोगों ने आज एनडीए की बैठक रखा था, बैठक हुई है और आप सभी इसी में उपस्थित हुए हैं। हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। यहाँ के बाद फिर रणनीति तय होगी, फिर हम लोग वहाँ विधानसभा में बैठक करेंगे एनडीए का और उसके बाद पूरे कोल्हान क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हम लोग एनडीए का होगा सब उसमें लग जाएंगे। हम लोग भी है सब बीच बीच में जाएंगे, क्योंकि बिहार का भी चुनाव है, वहाँ भी हम लोग को जाना है, वहाँ भी दायित्व मिलेगा, वहाँ भी काम करना है। इसलिए यहाँ भी सबको कार्य देते हुए, आदेश देते हुए भी वहाँ भी देखना और यहाँ भी देखना है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।